हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है क्लास 12th के रिलेशन पर। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th का रिलेशन आपको रिकैप कराया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे कि आपका हो गया कांग्रुएंट मॉडुलो एम रिलेशन। ठीक है, ये आपका होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। उसके बाद हमने किया कोसेंट सेट क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। तो आज हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले उन्हें देखें, नहीं तो आपको ये सब समझ नहीं आएगा। अब कोई भी चीज अगर आप 20 से जब स्टार्ट करते हैं देखना तो आपको समझ में कभी आता नहीं ना कभी आएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देख कर आइए, तब इस बार आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एक सेट का दूसरे सेट से क्या रिलेशन होता है। हमने ये देखा अगर कोई सेट ए है तो इस पर से सेट बी पे क्या रिलेशन है। तो आज हम लोग को देखेंगे कि अगर कोई तीन सेट है, तीन सेट कहने का मतलब देखिए ऐसा हो कि ए का बी से कुछ रिलेशन हो और बी का सी से कोई दूसरा रिलेशन हो, तो हम देखेंगे क्या ए का सी से कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, तो जैसे अगर ए का बी से रिलेशन मान लीजिए आर है और बी का सी से रिलेशन अगर एस है, तो ए का भी तो सी से कुछ रिलेशन होगा क्योंकि इसका इससे रिलेशन है और इनका इससे रिलेशन है, तो इसका भी तो कुछ रिलेशन इससे होगा। तो इसी को हम लोग एसओ आर कहते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखें हम लोग तो प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे अगर ये मैं हूं, ठीक है, ये क्या हूं मैं, महेश। ये जो है ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है, ये मेरे फादर हैं और ये क्या है, ये उनकी वाइफ है। ठीक है, ये क्या है, ये मैं हूं। मेरा जो है जैसे एक मैं एक सेट हूं, ये कोई दूसरा सेट है, तो मेरा जो है इनसे एक रिलेशन है। मेरा इनसे क्या रिलेशन है भाई, ये मेरे फादर हैं। ठीक है, मेरा इनसे क्या है, बाप बेटे का रिश्ता है। और इनका इनसे कुछ दूसरा रिलेशन है। ये क्या है, ये जो है इनकी वाइफ है और ये जो है इनके हस्बैंड है, मतलब ये लोग पति पत्नी के रिश्ते में है। तो मेरा भी तो इनसे कुछ रिश्ता होगा। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी माँ है। ठीक है, क्या हुआ, ये मेरे फादर हैं और ये उनकी वाइफ है, तो ये मेरी क्या होगी, माँ होगी। तो ये आपका क्या होता है, यही होता है आपका कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, हम दो रिलेशन को कंपोज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन एक आर है, ये रिलेशन एक क्या है, ये अगर एस है, तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एस ओ आर। ठीक है, इसको उल्टा बल से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पहले जो होता है ना, हम लोग यहाँ देखते हैं ना, तो अगर ये चल रहा है तो सबसे पहले यहाँ से आर जो है चलेगा, उसके बाद एस चलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पहले आर चला, मतलब पहले यहाँ से यहाँ रिलेशन आया, उसके बाद फिर एस चला, मतलब यहां से यहां रिलेशन हुआ। तो इन सबको ओवरऑल मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एसओ आर। ठीक है, तो देखिए कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस क्या होंगे। लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड एस इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू सी सच दैट B is related to C and B belongs to capital B and C belongs to capital C. Then the composition of relation R and S denoted by SOR is a relation from A to C. पहले देखिए क्या था, पहले आपका A से B था और ये आपका B से C पे था, अब क्या हो जाएगा, आपका A से C पे हो जाएगा। सच दैट SOR is defined by set of all order pairs such that, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि पहले जो था स्मॉल ए से स्मॉल बी पे रिलेशन था, और ये कह रहा है कि अब स्मॉल बी से स्मॉल सी पे था, लेकिन हम कह रहे हैं अब स्मॉल ए से स्मॉल सी पर भी हो जाएगा। तो इसमें ऐसे ए कॉमा सी आएंगे सच दैट, ठीक है, जो कि देखिए ए जो है ये बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और ये वाला जो सी बिलोंग करेगा, ये सी बिलोंग करेगा कैपिटल सी से। ठीक है, मतलब ये वाला जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, ये लास्ट सेट से। तो इधर एक जो है बीच में एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट, इस फर्स्ट वाले रिलेशन दूसरे से होगा और ये दूसरे वाले रिलेशन तीसरे से होगा। ठीक है, तो इनके और इनके बीच में एक जरूर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिनका रिलेशन दोनों से होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी, दैट इज
A is related to B and B is related to C. This implies that A is related to C. ठीक है, तो इसको हम लेते हैं SOR और A और C का रिलेशन हो गया SOR में। अगर ऐसा कुछ है तो ये इंप्लाई करेगा इस साइड। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ का क्या है, कंडीशन है। जैसे अगर ध्यान दीजिए, इन अगर मेरा जो है इनका रिलेशन अगर देखना हो तो एक बीच में जरूर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिनका जो है दोनों से रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर कोई एक सेट ये है ए और कोई दूसरा सेट है बी और कोई दूसरा इधर सेट है क्या, सी। अगर आपको ये तीन सेट दिए हों तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि ए सेट से बी सेट पर एक रिलेशन है कैपिटल आर, एंड ये कह रहा है बी सेट से एक रिलेशन है क्या, सी पर कैपिटल एस। ठीक है, ये दो रिलेशन है, तो इसका रिलेशन इससे और इसका इससे है, तो इसका हम लोग रिलेशन डायरेक्ट इससे कर सकते हैं जिसे हम एस ओ आर बोलते हैं। इसका मतलब पहले आर गया फिर एस गया, मतलब पहले ए से हम लोग इस पर आए, फिर इस पे आए, फिर हम इस पे आ गए। ठीक है, जैसे एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, ये हो गए भैया लड़के वाले चाहे लड़की वाले, ये हो गए जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अगुआ। ठीक है, ये चाहे लड़का वाले का, चलिए लड़का वाला हो गया, ये अगुआ हो गए और ये लड़की वाले हो गए। तो देखिए जो हमारे यहाँ नॉर्मली जो गांव में होता है, ये हो गए आपके क्या लड़के वाले, ये उनका अगुआ कुछ क्या होता है, कुछ उनके रिलेशन होते हैं, और ये जो अगुआ होते हैं ये इनका कुछ रिलेशन होता है। तो उसके बाद जब ये हमारी शादी करा दिए तो अब हमारा और इनसे डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम देखिए ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाउ दो एग्जांपल हम लोग देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है और एस भी रिलेशन आपको दिया, दो रिलेशन दिए हुए हैं। तो हमें अगर एस ओ आर अगर डिफाइन करना हो तो ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से आएंगे। ठीक है, एस ओ आर, तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले आर चलता है, तो आर में देखिए 1 2 पे गया। ठीक है, 1 2 पे गया, और देखिए 2 जो है 4 पे गया, 1 2 पे गया और 2 जो है 4 पे गया, मतलब 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 4 से है, तो 1 का रिलेशन 4 से होगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली देखिए 3 का रिलेशन 1 से है और इधर 1 का रिलेशन 2 से है, तो 3 का भी रिलेशन 2 से हो जाएगा। ऐसे 3 देखिए 3 पे गया और 3 2 पे गया, देखिए 3 का रिलेशन 3 से है और यहाँ पे 3 का रिलेशन 2 से है, तो इसका मतलब 3 का रिलेशन यहाँ पे 2 पे होगा। सिमिलरली देखिए एक और है, यहाँ पर 3 का रिलेशन 3 से है और यहाँ पे 3 का रिलेशन 4 से भी है, तो 3 का रिलेशन 4 से भी होगा। यहाँ देखिए 1 जो है 4 पे गया और 4 किसी पे नहीं गया, इसीलिए इसका रिलेशन किसी से भी नहीं है। अगर हम लोग अब आर ओ एस निकालें तो आर ओ एस मीन्स पहले एस से रिलेशन जाएगा फिर आर से जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे ऑर्डर पे आएंगे। ये कह रहा है भाई देखिए 3 का रिलेशन 2 से है, तो देखिए 2 का रिलेशन किसी से नहीं है, तो इसमें ये नहीं आएगा। अब देखिए 2 का रिलेशन 4 से है और यहाँ पर 4 का रिलेशन किसी से नहीं है। ये देखिए 1 का रिलेशन 2 से है और यहाँ पे 2 का रिलेशन किसी से नहीं है। ये क्या है आपका 3 का रिलेशन 4 से है, यहाँ पे 4 का रिलेशन किसी से नहीं है। मतलब यहाँ पे जो आर ओ एस है ये आपका डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉट डिफाइन है। आर ओ एस यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है? मतलब अगर आर से एस पे गए, ठीक है, मतलब कि ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का सी से रिलेशन हो ऐसा जरूरी है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है सी का रिलेशन ए से भी हो। ठीक है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपको देखिए रिलेशन दिया हुआ है यार, आर रिलेशन एस रिलेशन ये भी दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे एस ओ आर निकालना हो, मतलब पहले आर का रिलेशन फिर चलेंगे फिर एस का चलेंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें कैसा आएंगे एलिमेंट। इसमें फर्स्ट देखिए ऑर्डर पर इसके 3 जो है 2 का रिलेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए 2 4 से रिलेट कर रहा है, तो आपका ये 3 जो है 4 से रिलेट करेगा। सिमिलरली देखिए यहाँ से 3 जो है 1 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 2 आ जाएगा, मतलब 3 जो है 2 से रिलेट करेगा। ऐसे 4 3 से रिलेट कर रहा है और 3 जो है 4 से रिलेट कर रहा है, तो आपका 4 4 ये हो जाएगा ना। और देखिए 2 जो है 4 से रिलेट कर रहा है और यहाँ पे 4 किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसमें ये नहीं आएगा, तो इसका देखिए एस ओ आर रिलेशन ये निकल गया। ऐसे अगर हमें आर ओ एस निकालना हो, मतलब पहले एस रिलेशन देखेंगे फिर उसके बाद आर से देखेंगे। तो 1 देखिए 2 पे गया, ठीक है, और 2 किसी या 2 और 4 पे गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 जो है 4 पे चला जाएगा, मतलब 1 का 4 से रिलेशन होगा। 2 जो है 4 से रिलेशन है और 4 का 3 से है, तो आपका 2 4 से रिलेशन हो जाएगा। और देखिए 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 2 से है, तो 1 का जो है 2 से हो जाएगा रिलेशन। और देखिए 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 1 से है, तो 1 का 1 से भी रिलेशन हो जाएगा। चलिए 3 का 4 से रिलेशन है, 4 का 3 से है, तो 3 3 इसका रिलेशन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एस ओ आर डिफाइन होता है और आर ओ एस डिफाइन नहीं होता है।
और कभी कभी ऐसा क्या होता है, एस ओ आर डिफाइन होता है और आर ओ एस भी डिफाइन होता है, लेकिन एस ओ आर जो होता है आर ओ एस के इक्वल नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो, ठीक है, इक्वल नहीं भी आ सकते जैसा कि इस एग्जाम्पल में है। तो देखिए दो नोट पॉइंट हो गए। इफ एस ओ आर इज डिफाइंड देन आर ओ एस मे नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, या मे बी डिफाइंड, मतलब वो डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मे लगा हुआ है, ठीक है, मे बी। और नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट्स। इफ एस ओ आर एंड आर ओ एस इज डिफाइंड देन दीज नीड नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, इक्वल ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल और, ये आपको आर दिया हुआ है, करा है फाइंड आर ओ आर। तो देखिए अब 4 का रिलेशन 5 से है, अब देखिए 5 का रिलेशन किसी से है, इसमें 5 का रिलेशन किसी से नहीं है, तो आर ओ आर में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सिमिलर देखिए 1 का रिलेशन 4 से है, और यहाँ देखिए 4 का रिलेशन 5 से है, तो 1 का रिलेशन यहाँ पे 5 से भी होगा। ऐसे देखिए 1 का रिलेशन 4 से है और 4 का रिलेशन 6 से है, तो 1 का रिलेशन 6 से होगा। और देखिए यहाँ पर, और 4 का रिलेशन 6 से है और 6 का रिलेशन किसी से नहीं है। 7 का रिलेशन 6 से है और 6 का भी किसी से नहीं है। और 3 का रिलेशन 7 से है और 7 का 6 से है, तो 3 का रिलेशन 6 से होगा। ये आपका क्या हो गया, आर ओ आर आपका आ गया। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखिए आपको दो रिलेशन दिए हुए हैं आर और एस, जो कि डिफाइन है इस पर एन टू एन पे, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो देखिए आर क्या दिया, आर दिया हुआ कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कामा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट बी इक्वल टू 2a, जिससे बी इक्वल टू 2a हो, ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें एस में करा है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स बी कामा सी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट सी इज इक्वल टू बी प्लस 2a, ठीक है। ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम एन टू एन। तो हमें फाइंड करना है एस ओ आर एंड आर ओ एस, हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसका कुछ एलिमेंट ले लेते हैं आर के, जो कि हमें आगे यूज करेगा, ठीक है, यूज करने में ये होगा। तो अगर आर के देखिए हम लोग एलिमेंट लिखे, तो ध्यान दीजिए इसमें नेचुरल नंबर लेना है, तो 1 2 3 ऐसे लेना है। तो अगर ध्यान दीजिए ए की वैल्यू 1 ले लेंगे हम लोग, तो बी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू हम लोग 2 ले लिए, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अगर हम लोग ए की वैल्यू 3 ले लें, तो ये आपका 6 आएगा। इसे अगर 4 लेंगे तो 8 आएगा। ऐसे अगर हम लोग 5 ले लेंगे और 10 आएगा। ऐसे सो ऑन हम रखते जाएंगे, ऐसे मिलता चला जाएगा। ऐसे हम लोग अगर एस के एलिमेंट देखें, तो एस के एलिमेंट देखें क्या क्या आएंगे, तो एस के एलिमेंट में अगर हम नेचुरल नंबर में अगर 1 रख दिए, तो देखिए 1 रखेंगे और इसकी जगह बी की वैल्यू, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 रखेंगे, 2 2 या 4, मतलब ये 4 हो जाएगा 2 2 ऐड करके। ऐसे यहाँ पर अगर 3 रख देंगे, ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 5 रख दिए, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 6 रख दिए, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ऐसे सो ऑन इसमें आता रहेगा। तो ध्यान दीजिए अब हम लोग पहले ये निकालते हैं एस ओ आर एंड आर ओ एस। तो ध्यान दीजिए ए अगर बिलोंग कर गया एस ओ आर और सी, ठीक है, ये अगर ऐसा कुछ अगर लिखा होता है, तो हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं ए एस ओ आर सी में बिलोंग कर, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। इधर है कि बी जरूर ऐसा मिलेगा जिसका ए का रिलेशन जो है बी से होता है, एंड इस बी का रिलेशन एस के थ्रू जो होता है सी से होता है। ये देखिए डेफिनेशन से है। देखिए ये डेफिनेशन क्या है, ए का रिलेशन अगर बी से हो एंड बी का रिलेशन अगर एस के थ्रू सी से हो, तो ये इंप्लाई करता है कि ए जो है एस ओ आर और सी से हो जाता है, ठीक है। इधर एक बी जो एक्स्ट्रा होता है ये हट जाता है, या हम लोग ऐसे देखें कि एस ओ आर में जो ए सी होता है, इधर एक बी जरूर ऐसा मिलता है जहां की ए बी एंड बी सी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग डेफिनेशन का यूज करके इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन बी से, अगर ए का रिलेशन बी से होता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बी इक्वल टू 2a। ये देखिए ऊपर डिफिनेशन दिया हुआ है, ऐसे ही डिफाइन है ये। ऐसे बी का रिलेशन अगर एस के थ्रू सी से हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बी प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं, इन दोनों को हम लोग देखिए मर्ज कर देंगे, बी इक्वल टू 2a और सी इक्वल टू बी प्लस 2। यहाँ पे बी की वैल्यू 2a रख देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2a प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ए कॉमा सी, ठीक है, ये आपका देखिए ए कॉमा सी टाइप आया है, ए कॉमा सी आपका बिलोंग करेगा एस ओ आर में, जो कि देखिए इसमें है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एस ओ आर डिफाइन हो गया। ऐसे हम लोग आर ओ एस को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, ए सी को ऐसे लेकर। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर एक एलिमेंट बी जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इधर एक एलिमेंट बी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका बी का ए और बी का रिलेशन एस के थ्रू होगा, तो ए का एस रिलेशन बी होगा एंड बी का आर रिलेशन सी होगा। अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है
कि ए का रिलेशन बी से एस के थ्रू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि बी इज इक्वल टू ए प्लस टू। एंड बी का आर रिलेशन सी से है, तो इसका मतलब हो जाएगा सी इज इक्वल टू टू बी। अब इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर दें, तो मर्ज करने पे देखिए क्या हो जाएगा, मर्ज करने पे आपका ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू टू और बी की वैल्यू ए प्लस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सी इज इक्वल टू टू ए प्लस फोर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आर ओ एस। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब बस यही करना है हमें कि दिखाना है दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसमें देखिए आर में जो है, देखिए आर में देखिए एक रिलेशन देखिए 3,6 है, और एस में एक रिलेशन है कितना, 6,8 है। 3 6 से और 6 8 से है, तो देखिएगा 3 और 8 का रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 3,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6,8 belongs to S. This implies that uh, 3,8 belongs to SOR। देखिए इसमें बिलोंग करेगा जरूर, ध्यान दीजिए। अगर हम ध्यान दीजिए 3,6 लिए, तो ये तो आर में है दिख रहा है, क्योंकि हमने कुछ एलिमेंट लिख दिए हैं, ऐसे एस के एलिमेंट इसमें है। तो ध्यान देखिए 6 और 8 का कुछ रिलेशन है, तो देखिए एस ओ आर है ये। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू हम लोगों ने अगर 3 रख दिया, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 मतलब 8। तो देखिए सी की वैल्यू 8 यहाँ पे आएगी, ए कॉमा सी की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये इसमें है। ऐसे सिमिलरली ध्यान दीजिए 3,5 जो है, 3,5 बिलोंग कर रहा है एस में। देखिए 3,5 एस में, और 5 का जो है 10 पे है। देखिए 3 का 5 से और 5 का 8 से, इसका मतलब 3 का 10 से होगा। तो 3 5 एस में है, एंड 5 का 10 से है किसका, 5 का 10 से है किसमें, आर में। तो ये इंप्लाई करेगा कि 3 का 10 से होना चाहिए, 3 का 10 से है किसमें, आर ओ एस में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये 3,5 एस में है, ये आर में है, तो आर ओ एस में क्या होगा 3 से 10। तो ध्यान दीजिए आर ओ एस में देखिए अगर ए की वैल्यू हम लोग 3 रख देंगे, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, मतलब ये आ गया। लेकिन ये ध्यान दीजिए 3,8 जो है, ठीक है, ये देखो हम लोग डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब बस इसमें एलिमेंट रखते चले जाइए, ए की वैल्यू हम लोग 1 2 3 रखते चले जाएंगे, और इसमें क्या होगा एस ओ आर के एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही ए की वैल्यू 1 2 3 इसमें रखते चले जाइए, आर ओ एस के एलिमेंट मिलते जाएंगे, जैसे हम लोगों ने आर ओ एस के निकाले। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ऐसा दिया है, वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हम लोग निकाल लिया है। अगर आप ए की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, तो आपका सी की वैल्यू निकलती चली जाएगी, जो कि एस ओ आर और आर ओ एस के एलिमेंट मिल जाएंगे। लेकिन हमें देखिए ये दिखाना है कि देखिए दोनों जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट इसका इसमें नहीं होगा, इसका इसमें नहीं होगा, इसीलिए तो इक्वल नहीं है। ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है देखिए इसमें 3,8 एस ओ आर में देखिए 3,8 जो है आर ओ एस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखिए ए की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं, ठीक है, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, तो इसमें 8 आना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें करा 8 आना चाहिए, लेकिन ये 10 दे रहा है, तो इसमें 10 तो आ ही नहीं रहा है। ऐसे सिमिलरली अगर देखिए इसमें 3 की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो इसमें 8 आएगा, 10 तो आएगा नहीं, तो दोनों का एलिमेंट देखिए दूसरे बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए एस ओ आर जो होगा वो आर ओ एस के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये आपका स्टेटमेंट ही है। ठीक है, ये करा है एस ओ आर का इनवर्स अगर हम ओपन करेंगे, तो आर का इनवर्स आएगा और एस का इनवर्स, ऐसा कंपोजिशन आता है। एस ओ आर का कंपोजिशन का इनवर्स करेंगे, तो आर का इनवर्स और कंपोजिशन एस का इनवर्स आएगा। तो ये करा है इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स वेयर आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एस इज सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, देन दिस इज इक्वल टू दिस। ये देखिए ये सबसेट बोला है ना ए कार्डियन का, इसका मतलब है कि आर को बता रहा है आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और एस को बता रहा है एस इज रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, क्योंकि हमें पता है अगर ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी का कोई सबसेट होता है उसका रिलेशन होता है। ऐसे बी कार्डियन सी का अगर सबसेट है, तो एस का यहाँ पे रिलेशन है, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखिए इसको प्रूफ करना है। देखिए इसका प्रूफ बहुत ईजी है। लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल सी एंड स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, हमने लेट कर लिया। ठीक है, नाउ बाय द डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, बाय डेफिनेशन, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर ए का रिलेशन आर के थ्रू बी से हो एंड बी का रिलेशन एस के थ्रू सी से होता है, तो ये इफ एंड ओनली इफ ए का रिलेशन एस ओ आर के थ्रू क्या होता है, सी से होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब तो ये हो गया, अगर ध्यान दीजिए ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एस ओ आर में, तो अगर हम यहाँ पे इनवर्स रिलेशन लगा देंगे, तो सी कॉमा ए जो है ये बिलोंग करेगा, देखिए इनवर्स अगर कर दें तो इसके इनवर्स में बिलोंग करेगा, मतलब एस ओ आर के
इनवर्स में करेगा। ठीक है, तो हमें देखिए अब यही दिखाना है कि एसओ आर का इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के इक्वल होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेम यही चलेंगे। नाउ सी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस ओ आर ऑफ इनवर्स, इसका मतलब तो यही होगा, उल्टा है इसका। ठीक है, तो मतलब इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, थी ए कॉमा सी जो है ये आपका बिलोंग करेगा किसमें, एस ओ आर में, जस्ट हमने अभी ऊपर देखा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए यही कर सकते हैं, अगर ए कॉमा बी जो है, ए कॉमा सी जो है बिलोंग करेगा एस आर में, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए का आर के रिलेशन बी से होता है बाय डेफिनेशन, ए का आर से रिलेशन बी पे होगा, एंड बी का एस से रिलेशन सी से होता है, इसका मतलब ये होता है। तो और ध्यान दीजिएगा, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एस। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये सेम सेम वही रहेगा अभी, देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो इसका इनवर्स ले लेंगे तो हो जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ऑफ इनवर्स, एंड हम कर सकते हैं यहाँ से सी कॉमा बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स। तो इन दोनों को थोड़ा आगे पीछे करके लिखने पर, अगर इनको थोड़ा आगे पीछे लिखें तो हम लिख सकते हैं सी कॉमा बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स, एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये आपका ऐसा हो गया। और ध्यान दीजिए अभी देखिए हमने देखिए इसको ओपन करके ऐसे लिखा ना, इसको देखिए ऐसे ओपन करके लिखा, ठीक है, या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, जैसे आपका ने ऊपर अभी किया हुआ है ना, यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सी का रिलेशन देखिए बी से है, सी इज एस इनवर्स रिलेटेड टू बी, एंड बी इज आर इनवर्स रिलेटेड टू ए। तो ध्यान दीजिए इधर देखिए, अगर यहाँ पे ए और सी होता है तो एक बी बीच में आता है जो ए और सी को जोड़ता है, जैसे यहाँ देखिए ये बी जो है बीच में है जो सी और ए को जोड़ा है, तो इसका हम लोग कंपोजिशन लेंगे, जैसे इसका देखिए कंपोजिशन हम जब लिए थे तो आर ऐसे तो एस आ रहता है, ऐसे यहाँ पे एस और आर है तो आर पहले आएगा एस बाद में आएगा, इसका मतलब कह रहा है कि सी कॉमा ए जो है ये आपको बिलोंग करेगा आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, इसका मतलब ये है, इसे ये आपका पहले आएगा ये आपका बाद में आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ध्यान दीजिए ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था, तो एस ओ आर इनवर्स जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब एस ओ आर ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स और एस इनवर्स, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस सेशन को बंद करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, इफ आर इज इक्वल टू दिस सेट देन फाइंड आर इनवर्स ऑफ ओ आर। तो ध्यान दीजिए हमें अगर आर इनवर्स ऑफ ओ आर हमें फाइंड करना, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमने आर ओ आर का इनवर्स, क्योंकि आर ओ आर का इनवर्स यही होगा, आर का इनवर्स कंपोजिशन ऑफ आर का इनवर्स, ये हमें निकाल, तो हम बेसिकली हमें आर ओ आर निकालना है। तो देखिए आर ओ आर कैसे निकालते हैं, वही सेम चीज। देखिए यहाँ पे 1,2 जो है ये बिलोंग कर रहा है आर में, और यहाँ पे देखिए ये 2,3 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो दिस इंप्लाई करेगा कि 1,3 जो है ये बिलोंग करेगा किसमें, आर ओ आर में। ऐसे जान दीजिए यहाँ पे 2,3 जो है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और यहाँ से 3,2 जो है बिलोंग कर रहा है आर में, 3,2 बिलोंग कर, दिस इंप्लाइज दैट और 2,2 बिलोंग्स टू आर ओ आर। ऐसे सिमिलरली हम इसे और भी कर सकते हैं, और 2,3 जो है बिलोंग कर रहा है आर में, और यहाँ पे 3,4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि 2,4 भी बिलोंग करेगा आर ओ आर में, और यहाँ देखिए 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2,3 कर रहा है, और 3,2 बिलोंग्स टू आर, एंड क्या है आपका 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 3,3 भी बिलोंग करेगा किसमें, आर ओ आर में। ऐसे यहाँ देखिए 4,5 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 4,5 बिलोंग कर रहा है आर में, और 5 कामा कुछ इसमें है नहीं। अब देखिए 3,4 इसमें बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से 4,5 बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ले लेंगे। तो 3,4 जो है बिलोंग कर रहा है आर में, और आपका 4,5 जो है ये बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज दैट 3,5 जो है ये बिलोंग करेगा आर ओ आर में, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए इतने रिलेशन आएंगे आर ओ आर में, तो आपका आर वो आर जो होगा वो आपका यही सब ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो आपका आएगा कितना 1,3 2,2 2,4 3,3 3,5, यही आपका क्या है, ये आपका आर ओ आर आएगा। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि 1 2 पे गया, और यहाँ देखिए 2 3 पे चला गया, तो 1 3 देखिए आएगा इसमें।
ऐसे 1 2 पे गया और 2 किसी में नहीं गया, इसलिए कोई और नहीं आया। देखिए 2 3 पे था, 3 पे 2 पे था तो 2 2 आ जाएगा। ऐसे 2 3 है, 3 4 है, 2 4 आ गया था। ऐसे 2 3 2 है और 2 3 है, 3 3 आ गया। ठीक है, जो कि देखिए 3 3 आया हुआ है। और ऐसे भी हम कर सकते हैं 4 5 पे गया और 5 किसी पे नहीं गया, 3 4 पे गया और 4 5 पे गया तो 3 क्या हो जाएगा, 5 पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आर ओ आर निकला है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स। तो हमें पता है इसका, अगर हम लोग इनवर्स निकाल लें, अगर हम लोग आर ओ आर का अगर इनवर्स निकालेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स। ये हो जाएगा बाई प्रॉपर्टीज के, पहले हम लोगों ने प्रूफ किया। समझ ये आर ओ आर का इनवर्स क्या होगा, जिसके जो भी आर्डर पे रहेंगे उसके आर्डर को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3,1, ये हो जाएगा आपका 2,2, ये हो जाएगा आपका 4,2, ये हो जाएगा 3,3, ये आपका हो जाएगा 5,3। हो गया, ये आपका आर ओ आर, ये आपका आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स निकल गया। ठीक है, तो हमारा अब रिलेशन का जो है चैप्टर खत्म हो गया। वो क्लास 11th का भी खत्म हो गया, क्लास 12th का भी खत्म हो गया। मतलब हम लोगों ने इंटर जो होता है ना, जो मतलब 11 12 दोनों में है, वो आपका रिलेशन खत्म हो गया है। तो अब हम लोग फंक्शन की ओर जो है बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।